अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ। हालांकि अमित शाह के भाषण का सिर्फ 12 सेकंड का एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसे बाबा साहेब के अपमान से जोड़कर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 25 दिसंबर से 5 दिन तक मैं हूं अम्बेडकर पद यात्रा निकालने जा रही है। एमपी के 53 जिलों में ये पद यात्राएं निकाली जाएंगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने खुद अम्बेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बाबा साहेब की फोटो घुटने पर रखकर कुछ लिख रहे हैं। भाजपा तंज कस रही है कि यही कांग्रेस की अम्बेडकर भक्ति है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब की तस्वीर को घुटनों पर, पैरों पर रखकर अपमान किया है, ये बाबा साहब के अपमान करने की नेहरू जी के समय से कोशिश चल रही है कि कैसे भी उस मर्म पर चोट करे और ये माने कि ये संविधान भी नेहरू गांधी खानदान के द्वारा ही आया। यही कारण था उन्हें चुनाव में हरवाया गया। उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने खुद नेहरू जी गए और वो जो संस्कृति चली आ रही थी वही जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक भीड़ भरे स्थान पर करके किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सामने आए। उन्होंने सिलसिलेवार उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कैसे हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, जबकि बीजेपी की सरकारें उनके पद चिन्हों पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यही सच्चाई देश के सामने रखी तो कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अम्बेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही, उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे। कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी, जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है। उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हरवाने का प्रयास किया। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। अम्बेडकरवादी बनने की होड़। देश में 20 करोड़ 13,78,086 दलित हैं। देश की आबादी का 16.63% है दलित। 156 लोकसभा सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक हैं। मध्य प्रदेश के वोटों में दलितों की भागीदारी 16% है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर में दलित वोटर्स निर्णायक हैं। दलित कभी कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स माने जाते थे। बाद में दलित वोटर्स का झुकाव पहले बसपा फिर भाजपा की ओर होता गया। लोकसभा चुनाव में दलितों की बाहुल्यता वाली सीटों में इंडिया अलायंस को 93 और एनडीए को 57 सीटों पर जीत मिली। 2019 के मुकाबले विपक्ष 53 सीटों का फायदा और एनडीए को 34 सीटों का नुकसान हुआ। माना जा रहा कि विपक्ष के संविधान पर खतरे के नैरेटिव से दलितों ने एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल गए। महाराष्ट्र और झारखंड में लोकसभा में इंडी गठबंधन के पाले में गए दलित मतदाता एनडीए में वापस आ गए। माना जा रहा है कि इसी बेचैनी में कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल अमित शाह के बयान को दलित वोट साधने के लिए मौके की तरह देख रहे हैं।
ऐसे में हर कोई अपने को दूसरे से बड़ा अम्बेडकरवादी बताने में जुटा है। अब इसमें कौन कितना कामयाब होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसके अंबेडकर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सबके अपने अपने अंबेडकर पर अंबेडकर का कौन? अचानक क्यों जागी सियासत में अंबेडकर भक्ति? अमित शाह का बयान कैसे बाबा साहेब का अपमान? क्या दलित वोटों की खींचतान की कोशिश है अंबेडकर पर विवाद? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। लोकसभा में देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद लगातार सियासी पारा हाई है और वह गतिरोध न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यों की विधानसभा में और अब सड़कों तक पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अंबेडकर 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 इस शुरुआती अंश जरूर दिखाया, लेकिन अगर उस पूरे भाषण को देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने का लबोलवाब ये था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के मूल जो विचार थे उनको आत्मसात नहीं किया, बल्कि उनको उतनी अहमियत नहीं दी। और अब जब अंबेडकर जी पूरे देश में चर्चा का विषय हैं, जब अंबेडकर जी के योगदान को सराहा जा रहा है, जब अंबेडकर जी के योगदान की चर्चाएं हो रही हैं, चारों तरफ अंबेडकर जी प्रतिध्वनित हो रहे हैं, तो अब वोट बैंक की अपेक्षा के साथ, वोट बैंक की अभिलिप्सा के साथ कांग्रेस अंबेडकर जी की हितैषी बन रही है, जबकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो अंबेडकर जी का विरोधी रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हालांकि कांग्रेस के इतर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रही है, तो कांग्रेस भी ये टिप्पणी कर रही है कि जब इनकी तो संविधान में आस्था ही नहीं है तो ये संविधान के रचयिता का सम्मान क्या करेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मंजरी जैन जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, वो पूरा बयान तो आपने सुना होगा, उसमें तो बस अंबेडकर अंबेडकर एक लाइन जरूर है। उन्होंने कहा कि इतना तो भगवान आ जाते, 7 जन्म भगवान आपको तार देते। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि अमित शाह जी ने कि उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनको संसदीय कमेटीज में जो है संसद की कमेटीज में जगह नहीं मिली, तमाम ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगाए, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, हम ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके अपने कोई हीरो तो रहे नहीं है जिनकी वो मूर्तियां बनवाएं। तो समय समय पर चाहे सरदार पटेल जी की बात हो या अंबेडकर जी की बात हो, किस तरीके से कांग्रेस से अलग करने का षड्यंत्र ये लोग रचते हैं, ये हम इस बात को समझते हैं। अंबेडकर जी की बात करें हम, वो थे तो कांग्रेस में। वैचारिक मतभेद सबके सब जगह हो सकते हैं। आपके चैनल में भी कई आपके कलीग होंगे जो अपने अपने विचार रखते होंगे, हो सकता है आप उनसे सहमत ना होते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो चैनल छोड़कर चले जाते होंगे। ऐसा तो नहीं था कि अंबेडकर जी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि 1924 में तो आरएसएस बन गया था। और ये लोग अंबेडकर जी के विरोधी इसलिए हैं, आज से नहीं है। इनके चाहे हेगड़े जी के बयान सुन लें, सीमा जी के बयान सुन ले या कई नेताओं के बयान सुन ले, लगातार संविधान विरोध की जो इन्होंने बातें कही हैं, संविधान को बदलने की बातें कही हैं, ये कोई नई तो नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि प्रिय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। हो सकता है कि वो आपने वो पीड़ा ना सही हो, लेकिन मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैंने उस पीड़ा को अभी भी इस युग में भी सहा है। और आपके लिए हो सकता है वो भगवान ना हो, लेकिन हमारे लिए वो भगवान से भी कम नहीं है। जो अधिकार उन्होंने हमको दिए वो भगवान से कम नहीं है। नवीन जी 10 सेकंड और लूंगा मैं।
22 जुलाई 2016 की घटना है। एक मेरे बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ का पेश किया गया था, पूरे संसद में उसमें बवाल हुआ, मध्य प्रदेश विधानसभा में बवाल हुआ और मुझको एक विलन बनाने की कोशिश की गई थी। मुझ जैसे दलित पे ये आरोप लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि मैंने दलित विधायक का अपमान किया है। आप सोचिए, एक दलित को दूसरे दलित से किस तरीके से लड़ाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मैंने इसको खुद को सहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री से लेके मीडिया के अध्यक्ष से लेके सारे लोग उस फर्जी एडिटेड वीडियो को चला रहे थे कि राहुल जी बोल रहे हैं कि मैं आलू से सोना निकालूंगा। उस वीडियो का क्या सच्चाई थी आप और हम सभी लोग जानते हैं। तो रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की, तो हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सही में अम्बेडकर जी का सम्मान करता है, एक चीज तो सुनिए, 1924 से लेके आज तक एक चीज उन्होंने कहा एक भी कोई आरएसएस चीफ, सुनिए, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कहा था अंबेडकर का नाम, अंबेडकर जी का नाम लेना आजकल फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी उनकी हितैषी थी तो क्यों उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, और साथ में सरकार की विदेश नीति से उन्होंने असहमति जताई, वो अनुच्छेद 370 पर सहमत नहीं थे, फिर उनको भारत रत्न के लिए नामित नहीं किया, तमाम आरोप भी लगाए उन्होंने उसी भाषण में। देखिए नवीन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा होती है, आप राम 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 करते हैं कि नहीं करते हैं? जिस व्यक्ति ने हमको इतने अधिकार दिए वो हमारे लिए भगवान के समान है, क्यों अंबेडकर अंबेडकर ना करें? वो उनको एक फैशन लगता होगा क्योंकि उनके लिए वो पूजनीय नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, 1924 में जब आरएसएस बना, 100 साल में एक भी दलित उनको क्यों योग्य नहीं मिला आरएसएस को कि वो संचालक बना देते? ये तो इनकी वास्तविक सच्चाई है ना। क्या दलितों को आरएसएस सिर्फ डंडे उठाने के लिए रखता है क्या? 100 साल में एक भी कोई ऐसा विद्वान दलित नहीं मिल पाया इनको जिसको ये आरएसएस का प्रमुख बनाते। ये किस इतिहास की बात कर रहे हैं? ये जो बातें बीत गई, मैं फिर कहूंगा, इनके अपने कोई हीरो तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस हीरो को उठा उठा के एडिटिंग करके अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। ये मैं तो ये कहूंगा कि यदि अंबेडकर जी इतने विरोधी थे तो क्या उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करी? चलिए मंजरी जी से मैं मंजरी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी की फिल्म में तो कोई नायक है नहीं। देखिए नवीन जी, बड़ी ही श्रद्धा के साथ हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। वो हमारे हीरो नहीं, नायक नहीं, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं और हम उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हीरो और नायक की दृष्टि से ये देखते होंगे, लेकिन ये जो पाप बार बार करती है कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करके, सबसे पहले तो इनको जीतू पटवारी जी को कांग्रेस से पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अध्यक्ष पद से, और कांग्रेस को इनकी सदस्यता से सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर ये इतने ही डॉक्टर साहब के सम्मान में इतना बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो इनको ये स्टेप लेना चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। अपने पैरों के ऊपर तस्वीर रखकर वो कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी एक बार बार जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी परंपरा है, उसका निर्वहन कर रहे हैं कि जिस तरह पंडित नेहरू जी ने बार बार अम्बेडकर जी को अपमानित किया और उनको मंत्रालय से जो है इस्तीफा देना पड़ा और उनके विचारों को दबाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके विचारों को लेकर आए, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाए, जैसे कि वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, समावेशी समाज की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, उसको लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 370 धारा का वो विरोध करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी 370 धारा हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो समर्थन करती है और आज भी समर्थन करती है कि हम आएंगे तो हम 370 पर लेकर आएंगे। तो ये जो सब चीजें हैं वो सामने दिखती है कि आपने किस तरह अंबेडकर जी का अपमान किया। अगर उनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटाकर उनको सम्मान दिया। और संविधान के बारे में जब तावड़े जी बात कर रहे थे तो उनको बता दूं कि संविधान की आत्मा को तार तार करने का काम और वो पाप भी जो है वो कांग्रेस ने ही किया। 90 बार आपने संविधान को तोड़ मरोड़ कर सरकारों को बदलने का जो पाप किया, सरकारों को बर्खास्त करने का जो पाप किया, इमरजेंसी लागू करने का जो काम किया,
पत्रकारिता मीडिया के ऊपर बैन किया आपने, घर में सोए हुए निर्दोष लोगों को जेलों को भर दिया गया था, उनको ये पता नहीं था कि वो किस लिए जेल जा रहे हैं, और उनको किसी से बात करने की और उनको अपनी बेल कराने तक की अनुमति नहीं थी, जो कि एक विक्टिम के एक अपराधी के जो अधिकार होता है कि बेल का, वो भी आपने छीन लिया था। तो सारे अधिकारों को, जिस संविधान की आप बात करते हैं, उस संविधान के जो हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को भी खत्म करने को, उनको तोड़ मरोड़ कर फेंकने का जो काम किया था, वो कांग्रेस ने किया था। प्रतिक्रिया लेता हूं सर। अंबेडकर जी की कुछ कांग्रेस से कुछ ऐसी असहमतियां थीं जो कई किताबों में उनका जिक्र है, जैसे दलितों के अधिकार और पृथक निर्वाचिका का मुद्दा था। तो फिर इसका विरोध हुआ कि नहीं, ये हिंदू समाज को विभाजित करने वाला कदम है। आज वही कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना की बात कर रही है। फिर उसके बाद सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक स्वतंत्रता, तो इस पर एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था। फिर अनुच्छेद 370 और विभाजन पर स्पष्ट असहमति थी। और चौथा, आर्थिक नीतियों से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे कांग्रेस की। फिर 1951 में अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया और हिंदू कोड बिल को पास ना होने का मुख्य कारण बताया। तो कांग्रेस से उनकी बड़ी असहमतियां थीं और कांग्रेस के पास एक लंबा समय भी था। कांग्रेस उनकी जिन विषयों पर उनकी असहमति थी, कांग्रेस चाहती तो अपने कार्यकाल में, जैसे उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया। भाई, जब एक तरफ समानता की अधिकार की बात करते हैं, फिर पर्सनल तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन बना। तो ये वो मुद्दे थे जिन्होंने दूसरे लोगों को बोलने का अवसर दिया और धीरे धीरे कांग्रेस के समक्ष कई पार्टियां खड़ी हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस को सत्ता से विमुख कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज है। अब चूंकि अंबेडकर जी को लेकर मुखर हैं दोनों पार्टियां, उनके हितैषी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन जो उनकी मूल भावना थी सामाजिक और आर्थिक समानता, उससे अभी देश कोसों दूर है। खोखली बातें हैं, क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे लोग भगवान को या धर्म को मानेंगे, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। कोई भी धर्म, सभी धर्मों का निचोड़ है सत्य प्रेम करुणा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। इसी संदर्भ में वो बात सब आई। लेकिन जिस तरह से अभी आपने ये उदाहरण दिए उस सब है, तो यदि अंबेडकर जी को उस समय प्रमुख रूप से आगे किया होगा तो बहुत कुछ होता। लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये सब चीजें बदलती रहती है। आज भी लोग दोनों ही दल या 3 दल 4 बसपा भी सब वोट के लिए उनका वो कर रहे हैं, जबकि वो तो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। संविधान का अधिकार सबको मिले, उस पर काम होना चाहिए। ये बात यही है कि देश में जाति और धर्म को लेकर राजनीति कितनी हावी होती है कि छोटे से मुद्दे को कितना व्यापक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, लोग कैसे समर्थन करते हैं। और जबकि देश की जो बुनियादी आवश्यकता है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, उन पर ना कोई बड़ा आंदोलन होता है, ना वैसा समर्थन मिलता है। ये राजनीति जो तात्कालिक में और थोक में वोट पाने की जो एक मशीन बनाने की जो प्रक्रिया है राजनीतिक दलों की, बिना परिश्रम के, केवल एक बयान के आधार पर, केवल एक दृश्य के आधार पर, यदि वास्तव में हम सब अम्बेडकर के लिए चाहते हैं तो उन्होंने जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण दिया था, जिसको वो हमेशा पक्षधर थे, उस पर काम होना चाहिए। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए। जी, वो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति अंतिम छोर पर ही खड़ा है, जाने कब से तो मैं ही देख रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं। हालांकि उन्होंने किसान और जाने अभी और कुछ और जोड़ दिए, लेकिन मेरे हिसाब से देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर के लिए कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, ना कोई सामाजिक। अमीर करे तो वो स्टाइल हो जाती है, अमीर करे तो उस पर ना कोई सामाजिक बंधन लागू हैं। और ये तमाम बहुत समय से है देश में, अमीर और गरीब ही एकमात्र जाति है। और ये आर्थिक असमानता बहुत बड़ी है, और अभी से नहीं बड़ी, कांग्रेस के समय से बड़ी। तो कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ कि इतने आरोप आप पर लग रहे हैं अमित तावरे जी, क्या कहेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि ये कोई वोट की लड़ाई नहीं है। आप फिर समझिए इस बात को। अभी कोई चुनाव तो है नहीं। लोकसभा चुनाव में लंबा समय है, विधानसभा चुनाव में लंबा समय है, नगरीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। ये हम दलितों की आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारा जो पैनल है, इस पैनल में सिर्फ मैं उस वर्ग से आता हूं जिन्होंने इस चीज को भोगा है। उसको आप समझिए। अंबेडकर जी जो हैं हमारे लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान से कम नहीं है। आप सभी सीनियर हैं, आप सबकी बौद्धिक क्षमताएं मुझसे ज्यादा हैं। जब आज हम देखते हैं कि किसी दूल्हे को यदि वो किसी घर के सामने से निकल जाए घोड़ी पे, तो उसके साथ कितना अत्याचार होता है। इसी प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरीके से विधायक प्रतिनिधि के द्वारा पेशाब कर दी जाती है। आज जब ये स्थितियां हैं तो सोचिए उस जमाने में क्या स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी। तो ये हमारे लिए कोई वोट का विषय नहीं है। कांग्रेस हमेशा शुरू से दलितों के, संविधान के और अंबेडकर जी के सम्मान के साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात ये है, तो अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर उनके रहने के, पढ़ाई के, तमाम जो उनके स्थान थे उनको तीर्थों में बदला है, पंच तीर्थ बनाए। आपने तो क्या किया? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल करा आपने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा बोलती है। आप ये रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि जितना अत्याचार दलितों के साथ इनके सरकार आने के बाद हुआ है, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 4 गुना अत्याचार बढ़े हैं इनकी सरकार में। यदि आपकी वास्तविक कथनी करनी में पता है क्यों दलितों तो के साथ अत्याचार पता है क्यों है? उसका एक रीजन, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, सच्चाई कड़वी है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जब जो दलित जाति से आते हैं, लेकिन वो अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तब भी आप लोग छोड़ना नहीं चाहते। देखो, हमने दलित व्यक्ति को, दलित कौन है? जिसको सामाजिक दलन का सामना करना पड़े, जिसको सामाजिक शोषण का सामना करना पड़े, अगर वो संघर्ष से बाहर आ गया है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या कांग्रेस छुआछूत का व्यवहार करती है? क्या कोई और करता है? तो फिर वो दलित कैसे? ऐसे ही आप आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी बनाए, आदिवासी बनाए, पिछड़ा वर्ग बनाए। अरे भाई, ये सारे लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। अब उन पर ये टैग मत लगाओ। इवन जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, वही दलित है। जिसके पास पैसे नहीं है। नवीन जी आप बैठे तो हैं इसमें पैनल में, क्या आपके साथ भेदभाव है? बताओ। आप क्यों कह रहे हैं कि आप दलित हैं? बहुत अच्छा लगा। आप क्यों कह रहे हैं दलित हैं? भाई, आपकी आवाज कि आज मुझे आपकी आवाज 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बताइए। हाँ, बताइए। आज मुझे 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है आपके चैनल पे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना इस बात को। देखिए, आप समझिए कि आप जो बात बोल रहे हो और जो रोज के उदाहरण आते हैं, मध्य प्रदेश की घटनाएं जो आती हैं, वो अत्याचार तो होता है। जिस वर्ग को आप बात कर रहे हैं, आज हो सकता है कि हम एसी कमरों में बैठकर उस भोग को नहीं सह पा रहे हो, या उसको जो पीड़ा होती होगी उसको हम मतलब बयां भी नहीं कर सकते। चलिए मंजरी जी, रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की या किसी भी उसकी, मैं तो कह रहा हूं कि जैसे हमने बनाया, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रमुख जो है किसी दलित को बना दे। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मंजरी जी, ये जो अंबेडकर प्रेम है, ये वोट बैंक के लिए है? देखिए, ये तो कांग्रेस कर रही है वोट बैंक की राजनीति। हमने तो उनके विचारों को आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाया है। आप कह रहे, आप मीन्स तावड़े जी जो कह रहे हैं कि दलित की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं तावड़े जी से बहुत ही विनय पूर्वक आग्रह करती हूँ कि अंबेडकर जी जो है वो सिर्फ दलित नेता नहीं थे, वो हम सबके श्रद्धा के केंद्र और हर व्यक्ति के नेता है। वो एक साधारण मानव नहीं थे, महामानव थे। तो हमें उनके उस तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि एक दलित नेता के रूप में। तो दलित करके उनको छोटा मत बनाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है कि हम सब हिंदूज हैं, हम सब एक सूत्र में, एक धागे में, एक माला के मोती हैं। तो इनको अलग अलग बांटने का प्रयास ना करें, जो कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनको अपने ये जो फूट डालो राज करो की जो नीति दे गए हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं समझती हूँ भले ही अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की है,
अंग्रेज ने की थी, लेकिन उसकी अब नीतियों को छोड़ दीजिए। ये नया भारत है जो जाग उठा है, यहाँ का एक एक नागरिक जो है वो अपने अधिकार को समझ चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो हमने उस समझ चुका खाई है। को पाटने का काम किया 70% है। लोगों को हमने राशन 70% लोगों को सरकार को राशन देना पड़ रहा है। जिस आदमी को रोज मतलब 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था सरकार कर रही हो, वो क्या क्या अधिकार समझ लेगा, वो क्या देखिए कर्तव्य नवीन कर जी, ले। आपने बहुत अच्छी बात की थी कि नहीं, ये तो दलित वो दुखद है बात है, जो इसमें वंचित अच्छी है। नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपकी वो बात कोट कर रही हूँ जो आपने कहा था कि दलित वो है, कोई कास्ट से दलित नहीं है। दलित वो है जो जिनके पास अभाव है, और उस अभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो टैगलाइन थी, जो हमारे पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने कहा था कि अंत्योदय एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और नवीन जी, ये जो बार बार आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस जो है वन में जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं, वहां रहकर हमारे कई पदाधिकारी उन आदिवासी भाई बहनों के लिए काम। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, समय बचा नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ समय बिल्कुल 10 सेकंड सुनिए तो। अरे 10 सेकंड के तो वीडियो पे आपने बवाल कर दिया अमित शाह के, और आपको 10 सेकंड देके कहां बवाल करवाऊंगा इसमें। अरे कोई 10 सेकंड मान जाओ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा। अरे उनके 12 सेकंड में पूरे देश में तूफान आया हुआ है, सुनने ही नहीं दूंगा। 12 सेकंड के वीडियो पे, केंद्रीय गृह मंत्री के 12 सेकंड के वीडियो पे बवाल कर दे, और आप 10 सेकंड मांग रहे हैं। इधर एक एक सेकंड भारी है कि चर्चा कैसे भी ठिकाने लगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, अभी मंजरी जी ने मंच पे ही मतलब इस पब्लिक डोमेन में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हिंदुओं की बात करती है। मतलब उनके लिए कोई दलित नहीं है, कोई शोषित नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, सब हिंदू हैं। लेकिन संविधान तो ये कहता था कि हम सब भारतीय हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मूल मुद्दा संविधान का है, मूल मुद्दा भारत का है, मूल मुद्दा ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा का है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बिल्कुल, जिस तरह से देश है संपूर्ण गणराज्य, अनेकता में एकता, एक बहुत अलग देश है। और आज कोई दलित और कोई उसमें भेदभाव नहीं है। दलित बच्चे और सामान्य वर्ग के बच्चे एक रूम में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एक कप से चाय पी रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे कुछ छोटी मोटी ये निकृष्टता बची है, कहीं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। रोज घटनाएं आ रही है वो अमेरिका की आ रही है, पाकिस्तान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप और हम साथ बैठ के चाय पियेंगे, हम और आप साथ बैठ के चाय पियेंगे। अमित तावरे जिंदाबाद। नहीं, आप तो हमेशा मुझे चाय पिलाते हो, वरिष्ठ पत्रकार जी, हमेशा मुझे चाय पिलाते हो। अमित तावरे जी जिंदाबाद। लेकिन ये कहना कि ये सब युवा नेता कैसा हो, अरे भाई और क्या है। चाहिए, युवा नेता कैसा हो, अमित तावरे जैसा हो, मैं समर्थन करता हूँ। ठीक, देवदत्त दुबे जी को अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा। सर 10 सेकंड आपको दिए, क्योंकि ये सेकंड्स में ही खेल हो रहा है आजकल, इसलिए सेकंड की बात करने में डर लगता है। जी देखो, 1 सेकंड काफी है आत्मसात यदि कर ले कि सबका खून एक सा है, सबका दिमाग एक सा, शरीर एक सा है, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। कोई ये तो राजनीतिक लोगों के काम है कि दलित सवर्ण ये सब वोट में बांटने की। हम सब ये समझ लें कि कोई कुछ नहीं है। कई बार सामान्य को भी मारता है, तो क्या उसको कहोगे? अब सामाजिक बुराई है, दूर होगी, धीरे धीरे दूर होगी। सामाजिक बुराई है, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे बीच में ही जो सो कॉल्ड सवर्ण और जो कोई सो कॉल्ड वो हैं जो इन सब चीजों को मानते हैं, मूलतः वो निश्चित रूप से अस्पृश्य हैं, वो जरूर अछूत हैं। समाज में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ राजनीति से नहीं जाएगा, ये सामाजिक चेतना का विषय है और ये जाएगा। अभी इतना ये रोग है सामाजिक कुरीति, ये तो एकदम मिटेगा नहीं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी, ये कहीं मैंने लाइनें पढ़ी थी। और इंसानों को जो अछूत कहे वो जुबां काट दी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। लेकिन यहाँ तो जाति के नाम पर वोट बटोरने के लिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बड़े से बड़े पदों पर जो लोग पहुंच गए हैं उन्हें दलित, पिछड़ा वर्ग से, आदिवासी वर्ग से रिलेट करने का उनको एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। अरे देश में अगर सबसे खराब कोई जाति है तो वो है गरीबी, और 70% लोग इस गरीबी के रेखा के नीचे हैं। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कब से? 70% लोग नहीं निकले हैं गरीबी की रेखा के पीछे जब से। उन्हें देखो भाई,
जो 70% को राशन दे रहे हैं ना, और हम लोग जो भाषण दे रहे हैं वो खाने कमाने लायक हो जाए वैसी व्यवस्था करो। और जो लोग दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से मुख्य धारा में शामिल हो गए, जरा एक बार उन पर भी नजर डालो कि वो मुख्य धारा में आते ही साथ जैसे ही वो टॉप पे पहुंचे हैं, वीआईपीज बने, तो उन्होंने कितने दलित लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। तो दो ही जातियां हैं, एक गरीब की जाति है और अमीर की, एक गरीब है और एक अमीर है। तो आर्थिक असमानता कम होगी तो सामाजिक असमानता भी अपने आप कम हो जाएगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करो, फालतू बातें बंद करो। IND एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।